खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वनायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है कोटा महानगर से। कोटा में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने लगाई 308 वकीलों की वकालत पर रोक। बार काउंसिल ने लगाई कोटा के 308 अधिवक्ताओं की अदालत में वकालत करने पर रोक लगा दी गई है। विश्वस्त सूत्रों अनुसार बताया जा रहा है कि LLB पास करने और बार काउंसिलिंग में अपना पंजीयन करवाने के बाद 2 वर्ष में अखिल भारतीय बार काउंसिलिंग परीक्षा पास नहीं करने के कारण किया गया। अभिभाषक बार परिषद कोटा के महासचिव अजय संघी ने बताया कि बार काउंसिलिंग की ओर से पत्र जारी किया गया है। पत्र में बताया गया कि जुलाई 2010 के बाद LLB की परीक्षा पास करने व बार काउंसिलिंग में अपना पंजीयन करवाने वाले जिन अधिवक्ताओं ने निर्धारित 2 वर्ष की अवधि में AIBE परीक्षा पास नहीं की है, ऐसे अधिवक्ताओं की न्यायालय में प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी गई है। ऐसे अधिवक्ता राजस्थान के किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में पैरवी या प्रोफेशन नहीं कर सकेंगे। गौरतलब है कि अदालत में प्रैक्टिस के लिए LLB करने और बार काउंसिलिंग का सदस्य बनने के बाद 2 वर्ष की अवधि में AIBE परीक्षा को अनिवार्य किया गया है। विश्वनायक न्यूज चैनल से चैनल हेड जीस भारती की ये विशेष संकलन रिपोर्ट। जोधपुर द्वारा 673 अधिवक्ताओं को जो माननीय न्यायालय में फेरवी करते हैं, वकालतनामा पेश करते हैं, उनको अयोग्य घोषित किया गया था और कोटा बाहर के 673 है, उनको लेकर आप क्या कहेंगे सर? बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने जो 673 लोगों की लिस्ट भेजी है जी, उस लिस्ट के बारे में मैंने जिसने लिस्ट की डिप्टी सेक्रेटरी उससे बात की जी सर, और मैंने उन्हें बताया है क्योंकि बार एसोसिएशन के सदस्य हैं जिनकी हितों की रक्षा करना हमारा काम है। जी जी जी, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको बार काउंसिल को उससे भी अवगत करवाने का काम हमारा। बार काउंसिल ने जो लेटर भेजा है जी, उस लेटर में खुद में ही लिखा हुआ है कि जिन्होंने एनरोल्ड होने के 2 साल के अंदर जी जी AIBE की परीक्षा पास नहीं की है उनको डिबार किया जाता है। सर 2010 से लेकर अभी 2025 साल चला, ऐसे पंजीकृत अधिवक्ता है जो 2010 से पासिंग मार्क से हैं और 2025 तक के हैं। उन अधिवक्ताओं की नेग्लेंसी के कारण इस तरह की जो विरोधाभास बयान इस तरह की लिस्ट निकली गई है। एनरोलमेंट 2000 आज से 2 साल पहले का है, मतलब जी जी, आज की तारीख 3/3/2025 का लेटर है। 3/3/2025 इससे पहले 2 साल के अंदर जिनका एनरोलमेंट है जी जी और उन्होंने परीक्षा पास नहीं की उनको अगर बार काउंसिल डिबार करती है तो वो जायज है। जी जी, अच्छा, कानून में 2 वर्ष का टाइम दिया हुआ है और उन्होंने 2025 जिनको भी एक भी चांस नहीं मिला, अभी तो जनवरी में जिसका एनरोलमेंट हुआ है वो गलत है, उनको भी लिस्ट में शामिल कर दिया। उन्हें तो परीक्षा देने का मौका ही नहीं मिला। हमने वहाँ बात की तो उन्होंने कहा, उनका कहना ये है कि जिन ऐसे लोगों का जिनका 2 साल की अवधि पूरी नहीं हुई है उनके नाम तो केवल इसलिए भेजे है कि आप उनको अवगत करवा दें कि वे शीघ्र वो परीक्षा पास कर लें। बाकी 28/2/2023 से पहले के जितने लोग एनरोल्ड हैं और उन्होंने परीक्षा पास नहीं की और इस लिस्ट में जिनके नाम आए हैं ऐसे 308 व्यक्ति हैं। उनकी सूची अभी हमने लेटर जारी कर दिया, नोटिस बोर्ड पे लगा रहे हैं। उन 308 अधिवक्ताओं की लिस्ट हमने डिस्ट्रिक्ट जज कोटा को भी भेज रहे हैं और उनसे भी हमने निवेदन कर दिया लिस्ट लगा करके जिन लोगों की लिस्ट है कि भाई अदालतों में जाना बंद कर दें, प्रैक्टिस नहीं करें। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अगले इंस्ट्रक्शन नहीं आवे तब तक आपको डिबार किया जाता है। आप वकील के रूप में कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करें, किसी में वकालतनामा नहीं लगाए, फिर और किसी भी प्रकार का कार्य वकालत से संबंधित नहीं करें, वरना कोई कार्रवाई होगी तो आप स्वयं जिम्मेदार होगी। बार कोटा बार एसोसिएशन में भी कुछ अधिवक्ता इसमें भी मतलब कार्यकारिणी में हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे जो उनको डिबार किया गया था? जो भी हो, कार्यकारिणी में हो या कोई जो नियम है, जो बार काउंसिल राजस्थान से जो आया है परीक्षा के तहत नियम कानून के अंतर्गत निकलेगा तो निकलेगा। हमने तो लिस्ट लगा दी है, उसमें कार्यकारिणी में होगा तो वो भी जाएगा, नहीं होगा तो भी जाएगा, उससे क्या। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। लेकिन एक जानकारी और मिली है कि कुछ अधिवक्ता कोटा में यहाँ पे पैरवी करते हैं और उनका सीधा थानों से कनेक्टिविटी होती है। सीधा सा कहना मतलब 107-151 की जो भी मतलब जो धाराओं में जो पाबंद करके उनको सीधा थाने से सीधा मतलब उनका अधिवक्ताओं को फोन आता है, उनके बारे में क्या, उस पर्सन के बारे में क्या कहेंगे? कुछ जो लो कैटेगरी वाले पुलिस वाले कर्मचारी हैं, जी जी, लोअर ग्रेड वाले सिपाही तक की जिनकी जिम्मेदारी है, कांस्टेबल तक की जिनकी जिम्मेदारी है, उन पुलिस वालों ने कुछ वकीलों से सांठगांठ कर रखी है
जी। उनका आपस में लेन देन चलता है। कई बार हमने अधिकारियों को अवगत करा दिया, भाई तुम्हें क्या मतलब है, किसी वकील के पास क्यों ले जाते हो, तुम कोर्ट में उसको 6 बजे जाकर के वो 107 151 के उनको लोगों को लेकर के आते हैं ताकि सारे वकील चले जाए। जी जी। वो क्यों नहीं 2 जिसमें 10 से 5 अदालत होती है, 10 से 5 के बीच में उनको लेकर के आते हैं। अगर वो 10 से 5 के बीच में अलग अलग थाने वाले अपने अपने टाइम पे लेके आ जाएंगे, सारे थाने वालों ने एक फिक्स टाइम बांध रखा है कि शाम को 6 बजे लाना है, और लाते ही एक पर्टिकुलर व्यक्ति है उसके बाद ले जाके खड़ा करना है। जी जी। तो ऐसे आदमी, ऐसे पुलिस वाले और ऐसे 2-3 वकील है मिलकर के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, आपस में लेन देन करते हैं, वो समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अदालतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, न्यायिक तरीके का मजाक उड़ा रहे हैं। हमने अधिकारियों को अवगत कराया है और दोबारा भी कराएंगे कि इस प्रकार के जो पुलिस वाले हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाएं। किसी के पास ले जाने का काम पुलिस का नहीं है, पुलिस का काम अदालत में पेश करने का है, वो अदालत में पेश करें, कोर्ट उसका निर्णय करेगी। तो आदमी कौन किसको वकील करता है, किसको नहीं करता, ये उसका स्वयं विवेकाधिकार है। पुलिस बुला करके लोगों को थाने पे कहती है फलाने वकील को कर ले, ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, इससे समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अधिवक्ताओं को डीबार किया गया था, उस संबंध में कोटा बाहर के आप महासचिव है, उस बारे में आप क्या कहेंगे सर? हमारे पास बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की तरफ से एक लिस्ट आई जिसमें 673 अधिवक्ताओं के नाम हैं। इस लिस्ट को अगर गौर से देखें, हमने पूरी कार्यकारिणी में बैठी इसमें सर्चिंग वगैरह देखा भी है, इसमें कई ऐसे अधिवक्ताओं के नाम हैं जिन्होंने पहली बार इस तरह का एग्ज़ाम दिया है। और इसमें ऐसा भी है कि कई अधिवक्ताओं को नहीं है, तो ये जो लिस्ट भेजी है इसमें कई सारी खामियां हैं। तो हमने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के जो वाइस चेयरमैन आए थे कपिल प्रकाश माथुर साहब, उनसे भी हमने जिक्र करा था कि इसमें संशोधन किया जाए। कई अधिवक्ताओं के नाम क्या है गलत तरीके से 2025 एनरोल्ड वालों के भी नाम आ गए, 24 वालों के भी आ गए। अरे उन्होंने तो पहली बार दिया एग्जाम जी सर। लगभग 2010 से जो अधिवक्ता जो हैं उनका भी नाम है उसमें, उससे क्या कहेंगे? उनका भी किसी न किसी कारण से रह गए होंगे तो वो भी दे सकते हैं एग्जाम। तो इसी तरह 2010 वाले या 15 वाले या 12 वाले जो है वो उन्होंने हो सकता है उस टाइम भी किया हो। बस के सभी आदेश अनुसार दर्शाया गया कि वो जिस संबंधित अधिवक्ता किसी प्रकार के न्यायालय में फेर भी नहीं कर पाएंगे या ना वकालतनामा पेश कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में बार काउंसिल ऑफ कोटा बाहर में जो कुछ अधिवक्ता आपके संबंधित कार्यकारिणी में भी हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, हम इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के जो अधिकृत प्रतिनिधि हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनसे हम एक बार राय लेंगे, उनसे पूछेंगे, फिर उसके बाद ही आगे का जो फैसला हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नाम है सर? अजय श्रेणी, महासचिव अभिभाषक परिषद कोटा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर अधिवक्ता है नरेंद्र नारायण शर्मा जी। सर, इस लिस्ट को लेकर आप क्या कहेंगे? सर, आप सीनियर हैं और इस लिस्ट में कई खामियां हैं जी, जैसा कि महासचिव महोदय ने बताया। इसके सामने बार काउंसिल चेयरमैन और से बात चल रही है, तो आगे जो भी कार्रवाई होगी कोटा बार डिस्ट्रिक्ट करेगी। ठीक है, धन्यवाद। पूरा नाम है सर आपका? नरेंद्र नारायण शर्मा, एडवोकेट। जो यहाँ पर 308 अधिवक्ताओं का जो लिस्ट भी जारी की गई थी, उसके बारे में हमारे बीच में माननीय अधिवक्ता भी मौजूद है और इनसे हम बात करते हैं। क्या बारे में बात करें मैडम, आप जो लिस्ट जारी की थी उसके बारे में क्या कहेंगे? सर, इसमें जो है 3 मार्च को जो लिस्ट है वो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की तरफ से लिस्ट जारी हुई। एक लेटर दिया गया था रेस्पेक्टेड बार एसोसिएशन को, जिसमें कि राजस्थान के जितने भी सिटीज़ हैं और उसमें जितने भी बार एसोसिएशन हैं, उसमें जो डिफॉल्टर एडवोकेट्स हैं मेंशन किया गया कि उनकी लिस्ट जो है वो फर्दर जारी की जाएगी। एंड उसी के साथ ही नेक्स्ट जो है 6 मार्च को जो है वो लिस्ट जारी होता है, जिसमें पर्टिकुलरली कोटा बार एसोसिएशन से जो है 673 एडवोकेट्स का जो है नेम मेंशन किया गया। बट उसमें हेडलाइन दे दिया गया कि ये जो लिस्ट है इसमें जो नेम्स हैं वो डिफॉल्टर्स नहीं सकती, उनको जो है अभी एग्जाम देना है। मौका दिया जाएगा? हाँ जी, एग्ज़ाम अभी उनको देना है। बट उनका जो 3 मार्च का जो लेटर था उसमें उन्होंने लिखा गया है सब्जेक्ट की बीमारी है ये डिफॉल्टर। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकता है कि ये मिसकम्युनिकेशन या एरर वाला पार्ट हम कह सकते हैं कि जो वो लिस्ट जारी हुई थी उसमें जो एडवोकेट्स थे वो डिफॉल्टर नहीं थे। फिर उसके साथ ही हमारी जो है कोटा बार एसोसिएशन ने इसे स्टेप लेते हुए इस लिस्ट को अपडेट किया कि जो अपने जो एडवोकेट्स हैं जिनके पास अभी 2 साल का टाइम है, यानी कि जो 2024, 25, 23 के आसपास जो जितने भी एडवोकेट्स हैं वो न्यूली एनरोल्ड हैं, उनको जो है नाम बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की तरफ से जो सारे वाइज लिस्ट जारी किया गया उसमें जो एडवोकेट्स थे वो सभी को उन्होंने इंक्लूड कर लिया, यानी कि जो अभी 2025 तक एनरोल्ड हैं, 2 साल तक का टाइम भी नहीं
शामिल कर दिया है। तो इस पर त्वरित एक्शन लेते हुए हमारे कोटा बार एसोसिएशन ने लिस्ट को अपडेट किया। साथ में अपडेट करने के बाद जो नंबर आते हैं वो 308 जो है वो डिफॉल्टर एडवोकेट्स का लिस्ट अभी लगा दिया गया है। बट इसके साथ ही मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जो भी एडवोकेट्स ने 2010 के बाद से अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है, उन्हें भी एक मौका दिया जाना चाहिए हमारे माननीय बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को, ताकि वो जो है अपना इस चीज़ को इस प्रोफेशन को लेवल प्रोफेशन है तो हो सकता है कि एक मिसकम्युनिकेशन या मिस एरर की वजह से ये जो चीज़ हुआ है कंटिन्यू करें, अपना प्रोफेशन को कंटिन्यू कर सकें। मैडम आपका नाम बताइए। मेरा नाम एडवोकेट सुखदीप कौर धालीवाल। और हमारे सामने आने वाले भविष्य के अधिवक्ता हैं और 3rd ईयर चल रहा है और स्टूडेंट हैं, आप सिर्फ जानकारी करते हैं किस प्रकार से इस लिस्ट को जो है इसको लेकर क्या करेंगे आप? इसके बारे में यही कहूँगा कि दोबारा कुछ मौका देना चाहिए इन लोगों को। अगर मौका नहीं मिला तो ये आगे जाके बहुत मुश्किल हो जाएगी इन सभी लोगों के लिए। मुझे भी आगे एआईबी का प्रोफेशन है, इस तरह से मुझे भी इस प्रोफेशन से बाहर किया तो मुझे भी इस समस्या का आप लॉ स्टूडेंट है? मैं लॉ फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और मुझे भी जो है आगे जाके रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी मेरे साथ ये समस्या आनी है। तो जिन लोगों के साथ आई है उन लोगों के लिए बड़ा दुख का विषय है। उन लोगों के लिए जो है दोबारा एक बार बात होती है, उसको इंडिया को जो है सोचना चाहिए, इनके बारे में जो है दोबारा विचार विमर्श करना चाहिए। आपका नाम बताइए सर? किरण प्रकाश वर्मा। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्ते। लाइक तो धन्यवाद।